हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम उदस है। मुबशर। सो गाइस, लेकर आ गए हैं कमाल का वीडियो। ऐसे बनेगा भारत सुपर पावर। दिस इज हाउ इंडिया बिकम सुपर पावर। मतलब इंडिया आज किस तरीके से सुपर पावर बनेगा उसका एनालिसिस लेकर आया है। प्रजापति न्यूज का वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मुझे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या भारत आने वाले कुछ सालों में दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा? बिल्कुल। क्या वाकई में भारत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ देगा? दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा भारत दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो दिन कब आएगा जब भारत चीन और अमेरिका को भी पछाड़ देगा? कब भारत दुनिया का सुपर पावर बनकर उभरेगा और पूरी दुनिया भारत के कदमों तले आ जाएगी? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन सभी सवालों से पर्दा उठाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊंगा क्यों और कैसे हमारा देश कामयाबी की उन बुलंदियों पर पहुंचेगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। बस वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अभी हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा ये प्रेडिक्शन की गई है कि साल 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। और ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोग ये बात खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत सुपर पावर बनने वाला है। जैसे कि वॉरेन बफेट का कहना है कि भारत दुनिया की सबसे एक्साइटिंग कंट्री है, तो वहीं बिल गेट्स कहते हैं कि भारत सोए हुए शेर की तरह जो अगर जाग गया तो पूरी दुनिया को खा जाएगा। और अगर हम इस वक्त के सबसे पावरफुल बंदे यानी कि एलन मस्क की बात करें तो उनका खुद ये कहना है कि भारत दुनिया का भविष्य है। और इन सभी की बात कहीं न कहीं सच है, क्योंकि भारत के पास सुपर पावर बनने का पूरा पोटेंशियल है। अब कई लोग सोचेंगे ये सुपर पावर क्या होता है? तो दोस्तों, सुपर पावर उस देश को कहा जाता है जिसके पास पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की ताकत होती है। जैसे कि इस वक्त अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन चीन अमेरिका से ये टाइटल लेने के लिए जी जान लगा रहा है। चीन चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक पावर के बल पर सुपर पावर बनकर पूरी दुनिया पर राज करे। लेकिन चीन का सबसे बड़ा डर भारत है, क्योंकि वो जानता है अगर कोई उसे टक्कर दे सकता है तो वो है भारत। एक तरफ जहां हमारे देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास वो तमाम रिसोर्सेज हैं जो एक देश को सुपर पावर बनाने के लिए चाहिए होते हैं। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर डिफेंस फोर्स, हर एक चीज में भारत अपने आप को मजबूत बनाता चला जा रहा है। बाकी भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है यहाँ की जनसंख्या, जो भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में नौजवानों की कोई कमी नहीं है। भारत के ज्यादातर लोग 18 से 35 साल के बीच में हैं। इसी वजह से हमारा भारत एक युवा देश है, जिसमें रहने वाले लोग नई नई चीजों को सीखने और करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत में रहने वाले 1 बिलियन से ज्यादा लोग एजुकेटेड हैं और कॉलेज डिग्री लेने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में लोगों की यही शिक्षा भारत को सुपर पावर बनाने में बड़ी मदद करेगी। अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें तो दोस्तों, भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर जाना जाता है। और अब तो हमारा देश डिफेंस बजट पर काफी पैसे खर्च कर रहा है ताकि हम अपने आप को और ज्यादा मजबूत बना लें। यानी कि दोस्तों, पॉपुलेशन से लेकर पावर और पैसे तक हर एक चीज में भारत ताकतवर बनता जा रहा है और उसकी 5 उंगलियां घी में हैं। लेकिन अभी हमारे आगे कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हमें पार करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमारे यहाँ डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कई बार मुश्किल भी खड़ी कर देता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली जाने वाली भाषाओं और वहाँ के कल्चर के कारण भारत वो यूनिटी नहीं दिखा पाता जो सुपर पावर कंट्री को चाहिए। और इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा ताकि लोग अपने आप को बिहारी, महाराष्ट्रियन या बंगाली कहकर नहीं बल्कि भारतीय कहकर बुलाएं। दूसरी समस्या है पैसों की, क्योंकि भले ही हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग लोअर मिडिल क्लास श्रेणी में आते हैं।
जिनकी हर रोज की जिंदगी मुश्किलों भरी रहती है। लोगों के पास रोजगार की कमी है, जिसकी वजह से गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। इसलिए भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो उसे रोजगार के अवसर खोलने पड़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिपेंडेंट बन सके। तीसरी समस्या की बात करें तो वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। भारत में होने वाली राजनीति कितनी गंदी है ये तो आप अच्छे से जानते हैं, जहाँ भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, जो सिर्फ अपनी जेबें भरते जा रहे हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते। इस वजह से काला धन बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहा है। नोटबंदी के बावजूद देश के हालात इतने ज्यादा बेहतर नहीं हुए जितनी उम्मीद की जा रही थी। कई लोग तो अपना काम धाम छोड़कर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि भारत में पॉलिटिक्स बहुत ही गहराई तक धंसा हुआ है। लेकिन फिर भी लोग अपने लिए सही नेता चुनने में असमर्थ है। कभी कोई जाति के आधार पर अपना पॉलिटिकल लीडर चुनता है तो कहीं पर लोग नेताओं के अंधे भक्त बनकर उनको वोट डालने पहुंच जाते हैं। जब तक भारत में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चलती रहेगी तब तक भारत उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगा जिसका सपना देखकर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए अपनी जानें दी थी। इसके अलावा भी दोस्तों भारत में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर इंसान को बिजनेस करना हो तो उसे कई तरह के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग अपना खुद का काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं। जबकि चीन और अमेरिका जैसे देशों में लोग बड़े आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब तक भारत में एक नौजवान सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तब तक अमेरिका और चीन जैसे देशों में वहाँ के नौजवान 2-4 बिजनेस खड़ा करके फेल भी हो चुके होते हैं और अपना अगला बिजनेस खोलने की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकार लोगों को बिजनेस करने के लिए बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, जो भारत में मिसिंग है। और भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ की सोच, जो कई अलग अलग पीढ़ियों से मिलकर बनी है। कई लोग नई सोच को बढ़ावा देते हैं, लोगों को खुलकर जिंदगी जीने में मदद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूरल एरिया में लोग अभी भी अपनी सोच के साथ बंधे हुए हैं, जहां बाल विवाह से लेकर कन्या हत्या जैसी चीजें बिल्कुल आम है। भले ही वो चोरी चुपके होती हैं, लेकिन अभी भी देश में इस तरह की हरकतें हो रही है। और जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं होगा तब तक भारत चाहे जितना भी पैसों से मजबूत क्यों ना हो जाए वो सुपर पावर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारी कमजोरी को देखकर हमारे दुश्मन हमें हरा देंगे। ठीक वैसे जैसे अंग्रेज आए थे और उन्होंने हमारी कमजोरी पकड़ के हमारे ऊपर 200 सालों तक राज किया। बाकी आपका इन सब के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए वीडियो खत्म है। प्रोस के साथ साथ कुछ कॉन्स भी होते हैं इसमें, बिल्कुल ये तो बात है। अब एक देश 100% तो भाई वो होता नहीं है कि जो सुपर पावर कंट्रीज होते हैं। अब मैं तुम्हें अमेरिका की बात बताऊं, नहीं मैं अमेरिका की बात बताता हूँ। सबसे ज्यादा क्राइम रेट उधर है, सबसे ज्यादा मतलब हर चीज में ना, मतलब हत्याएं ज्यादा, हर चीज में ना, मतलब फुल कंट्री होता है यार। फुल कंट्री परफेक्ट कोई भी कंट्री नहीं होता, मेरी हमेशा बात याद रखना। प्रोज और कॉन्स लाजमी होते हैं उसके अंदर, लेकिन है। इसको किस तरह निपटा जाए ये करेंगे। और अभी तो नजर आ रहा है काफी चीजों पर भाई ध्यान दिया जा रहा है। देखो अगर 90s के जो लोग हैं या 2000 के जो लोग हैं उनको पता था कि पहले करप्शन के बारे में क्या था, लेकिन 2010 के बाद से करप्शन कम होना स्टार्ट हुई। फिर मोदी जी ने नोटबंदी की, उसके बाद और कम हुई, होती होगी। देखो हर जगह होती है करप्शन, ये नहीं है कि नहीं होती, लेकिन कम हुई होगी। और लेकिन जिस तरीके से जा रहा है ना, मतलब भारत तो वाकई सुपर पावर की तरफ जा रहा है। और देखा जाए तो अमेरिका जो है वो चाइना से डर रहा है कि वो उसकी गद्दी ना ले जाए, और चाइना इंडिया से डर रहा है कि वो इसकी ना ले जाए। तो ये मतलब डर एक चला है इनके अंदर। तो मतलब अब क्या होता है ये तो फ्यूचर बताएगा। लेकिन देखो यार कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दूर करनी पड़ेंगी। वो तो भाई साथ साथ बंदा करता है, कंट्री करता है। मेन बात है जॉब्स वगैरह के लिए यार, जॉब्स और इंडिया दरअसल ना पॉपुलेशन बहुत है ना भाई। पॉपुलेशन देखो अब 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। अब 1 बिलियन को रोजगार तो कोई भी नहीं दे सकता। अब लोग दूसरे देशों में क्यों जाते हैं? लाजमी बात है अगर इंडिया में नहीं मिलता तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगी। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत सारा ख्याल रखना तो रहता है।